अब सवाल ये पैदा होता है कि जो नमाज़ें छूट जाती हैं हम उनकी नीयत किस तरह से करेंगे, हम उनको किस वक्त में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझ लें कि जो हमारी नमाज़ें क़ज़ा हो गई तो उनको मकरूह वक्त में नहीं पढ़ना है, यानी कि जब सूरज तुलू हो रहा हो उस वक्त हम नमाज़ नहीं पढ़ सकते। जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर हो, तकरीबन 12 बजे दिन में जलाल के वक्त, जिसको कहा जाता है जलाल का टाइम, उस वक्त हम नमाज़ ना पढ़ें। और बिल्कुल जब सूरज गुरूब हो रहा हो, मगरिब से चंद लम्हात पहले, हम उस वक्त भी कोई क़ज़ा नमाज ना पढ़ें। ये मकरूह औक़ात हैं, तो इसलिए इन वक्तों में नमाज़ पढ़ने से बचना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम किस टाइम पढ़ें। तो आप किसी भी वक्त नमाज जो क़ज़ा नमाज हो गई है उसको पढ़ सकते हैं। इन 3 टाइमों के अलावा जिस वक्त आप चाहें क़ज़ा जो नमाज हुई है उसको पढ़ सकते हैं। मसलन फ़जर की नमाज़ आपकी क़ज़ा हो गई, अब आप 8 बजे उठे तो बेहतर है आप उसको 8 ही बजे पढ़ लें। 8 बजे तकरीबन 10 बजे से पहले अगर आप पढ़ेंगे फ़जर की नमाज़ क़ज़ा, तो फिर उसकी सुन्नतें भी पढ़ेंगे और फ़र्ज़ भी पढ़ेंगे। और अगर ज़ोहर में तकरीबन 10 बजे के बाद नमाज़ पढ़ रहे हैं तो फिर उसको सिर्फ़ फ़जर की जो फ़र्ज़ 2 रकात थी सिर्फ़ उन 2 रकातों को पढ़ा जाएगा, सुन्नतों को नहीं पढ़ा जाएगा। अब चाहे उसको आप ज़ोहर से पहले भी पढ़ सकते हैं, ज़ोहर के बाद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि ज़ोहर से पहले पढ़ लें। लेकिन अगर जमात खड़ी हो चुकी है, जमात तैयार है, अब आपको ये उम्मीद है कि अगर हम फ़जर की क़ज़ा पढ़ेंगे तो जमात छूट जाएगी, तो फिर बेहतर है कि पहले आप जमात में शरीक हो जाएं। वो फ़जर की तो क़ज़ा हुई गई है तो फिर उसको ज़ोहर के बाद में क़ज़ा अदा कर लें। अब सवाल ये पैदा होता है हम इसकी नीयत कैसे करना है। तो देखिए, आम तौर से तो जो नमाज़ें पढ़ते हैं उसकी नीयत हम यूँ करते हैं, नीयत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज़ फ़र्ज़ मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ वक्त फ़जर वास्ते अल्लाह ताला के अल्लाह अकबर, या जो भी नमाज़ पढ़ते हैं, नफल हो या सुन्नत हो या फ़र्ज़ हो या जो भी टाइम हो, हम उसका वक्त का नाम ले लेते हैं। लेकिन हमको जो क़ज़ा जब नमाज़ पढ़ेंगे तो देखिए जो नीयत है वो दिल के इरादे का नाम है, जो हमारे दिल में इरादा है उसी को नीयत कहते हैं। एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे अगर आप असर की नमाज़ पढ़ने खड़े हुए और ज़ोहर से ज़ुबान से ज़ोहर का वक्त निकला, आपने ज़ुबान से कहा नियत करता हूँ मैं 4 रकात नमाज़ ज़ोहर मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, हालांकि आप पढ़ रहे हैं असर, तो कौन सी मानी जाएगी? जाहिर सी बात है कि असर ही मानी जाएगी, क्योंकि आप असर की नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हैं। तो नीयत जो है वो दिल के इरादे का नाम है। तो इंसान ज़ुबान से कह ले तो बेहतर है। ज़ुबान से कहने में ये कहा जाएगा कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज़ फ़जर क़ज़ा मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ वास्ते अल्लाह ताला के अल्लाह अकबर। जो भी नमाज़ क़ज़ा है तो उसका नाम, उस नमाज का नाम लेके हम क़ज़ा कह दें कि ये नमाज़ जो है हमारी क़ज़ा। ये सिर्फ़ अपने दिल की तशफ़ी के लिए कि हाँ हमने इस नमाज़ को अदा कर लिया, इसलिए ज़ुबान से बोल लेना, इन अल्फाज को नियत कर लेना ये बेहतर है। बहरहाल अगर कोई इंसान के ज़ुबान से गलत निकल गया या वो नहीं कह पा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंसान के जो दिल का इरादा है उसी को नियत कहते हैं। हदीस पाक में आता है इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। इंसान को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की होगी। तो सबसे पहले तो कोशिश ये क्या करें कि नमाज को क़ज़ा किसी भी हाल में ना होने दिया करें, क्योंकि क़ज़ा का मतलब तो क़ज़ा है। जो क़ज़ा हो गई, क़ज़ा कहते हैं ना लोग के उसकी क़ज़ा आ गई यानी मौत आ गई, तो फिर क़ज़ा से कोई क़ज़ा अगर आप पढ़ रहे हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि क़ज़ा होने न दें ये बड़ी बात है। तो दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला में और आपको नमाज़ पंजगाना पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।